गदर 2 को लेकर पाकिस्तानी स्टार दे रहे हैं नसीहत सनी पाजी को। यह तो कमाल की बात है। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, इसमें हजारों छेद। क्या ये पूरी कहानी? यही लेकर हम आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, हमारा पेज अब फेसबुक पर भी है, जहां पर भी हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पाकिस्तान से खबर आई है और बड़ी दिलचस्प खबर है। जब मैंने पढ़ी तो काफी देर तो मुझे लगा कि यार क्यों आखिर ये चीज है, ये उंगली करने की जरूरत क्या थी? मतलब गदर 2 बॉक्स ऑफिस पाई, सक्सेस हुई, लोगों ने देखी, पसंद की। अब तो गदर 2 की चर्चा कम होने लगी। अब ये पाकिस्तान के स्टार हैं एक बाबर अली, और बाबर अली को अचानक से क्या खुराफात सूझ गई है? आखिर दिमाग में चल क्या रहा है उनके? अब उन्होंने जो पाकिस्तानी अखबारों में छपा है, वेबसाइट्स में छपा है, टीवी चैनल्स में है, पाकिस्तानी जो स्टार हैं बाबर अली, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। यही छप रहा है, मैं गलत नहीं, मुझे आप नीचे देख सकते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है जी, सनी पाजी को लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, नसीहत दी है, ऐसा कर लो वरना। अब भाई ये वरना क्या क्या लोगे? मुझे हैरत इस बात की होती है, मतलब पाकिस्तान का जो हाल है, मैं समझ रहा हूं कि ठीक है भाई, हर किसी का अपना देश का प्रेम होता है, अपने देश से प्यार होता है, और अपने देश के खिलाफ कुछ हो तो बुरा भी लगता है। लेकिन ऐसा कह क्या दिया? गदर 2 में ऐसा है क्या? मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे जो गदर 2 को कहते हैं नफरत फैलाती है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। गदर 2 का जो मैसेज है वो एंटी वॉर है। मतलब कई बार क्या होता है कि आपकी वॉर की शक्ल लेके मैसेज होता है, नफरत के खिलाफ मैसेज है। कहते हैं कि भैया ये नफरत तो सियासतदान फैलाते हैं, आम जनता के बीच में नफरत नहीं है। पूरे गदर 2 का मैसेज यही है, और लोगों को फिल्म नफरत वाली लगती है। अब खैर वो तो अलग बात है, लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं बाबर अली पर। बाबर अली की जो उम्र है करीबन 50-51 साल है, और वहाँ की इंडस्ट्री में कुछ एक फिल्में की हैं। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि मौला जाट, लीजेंड ऑफ मौला जाट करके एक फिल्म आई थी 2022 में, जो वहाँ की अब तक की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म है। तो उसके अंदर ये मतलब जो हीरो हैं उसके बाप बने। तो अब शायद वही चीज़ इनके दिमाग पे है कि वो कुछ कहेंगे तो पाकिस्तान में बड़ी वाहवाही होगी कि भैया सनी देओल को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। क्या है आपको, चलो वो भी दिखाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है। ठीक है, फिर डिस्कस भी करते चलेंगे। यू कैन रीमेक द फिल्म, यू कैन रिवाइव योर करियर थ्रू दीज आइकॉनिक रीमेक्स, बट इफ यू विल बैड माउथ पाकिस्तान, आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू। आपकी रिस्पेक्ट की परवाह किसे है? हम क्या आपकी रिस्पेक्ट के लिए वो सर्टिफिकेट लेने बैठे हैं यहाँ पे? हम यहाँ बैठे हैं कि भैया आप लिख के दोगे कि रिस्पेक्ट, तो यहाँ रिस्पेक्ट पैदा होगी। एक बार आप जरा आके देखो क्या हो रहा है, क्या करिश्मा है, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी रिस्पेक्ट बन सकती है। लेकिन यहां सनी पाजी को आपकी किसी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, या भारतीय स्टार्स को आपकी किसी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग गुड टू योर कंट्री, बट दैट डज नॉट अलाउ यू टू टार्निश पाकिस्तान। यानी ये कह रहे हैं कि मैं आपको अच्छा करने से रोक नहीं रहा हूं अपने देश के लिए, लेकिन आप पाकिस्तान की इमेज खराब ना करें। यार पाकिस्तान की इमेज खराब करने वाले हम कौन होते हैं? आपके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि देश कटोरा लेके घूम रहा है। आपके मौजूदा पीएम जो है शहबाज शरीफ, जो थे केयर टेकर, जो इससे पहले थे केयर टेकर पीएम से पहले, वो कह रहे हैं कि हमें कटोरा लेके घूमना पड़ता है, बड़ी शर्म आती है। वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रही है कि आपके दोनों हाथों में कटोरा है, पूरी दुनिया के सामने आप कटोरा फैला के भीख मांगते हैं। वो तो IMF ने कुछ आपको लोन दे दिया है, वरना आपकी हालत तो इससे भी खराब थी। ये सारी बातें सच हैं, और ये बातें इंडिया की वजह से नहीं है, ये बातें आपकी अपनी करतूतों की वजह से। पाकिस्तान के जो हुक्मरान कह लीजिए, जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह घूमिए नफरत के आसपास, और जो गदर में दिखाया गया है, गदर में यही दिखाया गया। 1971 की पृष्ठभूमि थी, तो गदर 2 का जो 2 डायलॉग्स बहुत पाकिस्तान को चुभे हैं, उनमें से एक ये है कि अगर यही हरकतें रही तो कटोरा लेके भीख मांगोगे और भीख भी नहीं देगा। ये फोरकास्ट नहीं था, मतलब ये तो आज के समय फिल्म बनी है, ये तो आप कर रहे हो, ये तो सच्चाई बताइए फिल्म में। इसमें फिर आपको बुरा लगने वाली क्या बात है? पूरी दुनिया के सामने लोन के लिए आप दर दर जाते हो, आपको ठोकरें मिलती हैं, तो सब जानते हैं। आप अपना मजाक खुद बनवाते हो। ये तो एक पार्ट हो गया जी। और दूसरी बात जो गदर 2 के अंदर कही गई, जो बहुत चुभ रही है पाकिस्तान में, वो ये कि आज ही बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है ये झूठ बोला है, तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल्स आप उठा के देख लीजिए। मैंने एक शो भी बनाया था, उसका लिंक भी मैं ऊपर लगा रहा हूं। तो ये जो शो बनाया था मैंने,
तो इस शो के अंदर भी पाकिस्तान की जनता तो यही कह रही है, भाग रही है पाकिस्तान से, छोड़ छोड़ के भाग रही है, क्योंकि पाकिस्तान में उसे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। किसी भी देश में जो जनरेशन, नई जनरेशन है, उसको रोजगार देना, उसको फ्यूचर देना वहां की सरकार का काम है। अब ये सनी पाजी का काम तो है नहीं, अब ये इंडिया का काम तो है नहीं, जो आप इंडिया के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो या सनी देओल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। अब पाकिस्तान की हालत हमने नहीं बनाई है, पाकिस्तान की हालत अपनी करतूतों की वजह से हुई है। आप आतंकवाद को सपोर्ट करोगे और हमसे उम्मीद करते हो कि हम आपसे कुछ कहें भी ना, ये तो नहीं हो सकता जी। गदर 2 के अंदर भी यही था, गदर 1 के अंदर भी यही था। पूरा मैसेज ये है कि भैया नफरत फैलानी बंद करो, नफरत की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन आप सुनते नहीं है। इन्होंने आगे कहा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, वी ऑलवेज गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू आर्टिस्ट, यू कम टू पाकिस्तान, वी वेलकम यू होल हार्टेडली। यानी आप पाकिस्तान आइए, हम आपका दिल खोल के स्वागत करेंगे। शायद बाबर अली को ये बात मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में सनी पाजी की एंट्री बैन है। अब सनी पाजी फिल्म बनाते हैं, पाकिस्तान को चुभती हैं, अब पाकिस्तान की सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसके खिलाफ बोले। तो ये तो आपकी अधूरी बात है जी, फालतू बात है कि आप वेलकम करते हैं। आपके वेलकम करने से क्या होगा, वीजा तो मिल नहीं सकता सनी पाजी को। तो बड़ा दिलचस्प है ये। अच्छा, मजेदार चीज एक और बता दें, अगर बाबर अली जी तक ये एपिसोड पहुंचेगा तो अब सनी देओल जी जो अगली फिल्म कर रहे हैं लाहौर 1947, आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। अगर आपने गदर 2 के बारे में सुना है तो लाहौर 1947 के बारे में भी सुना होगा। इस फिल्म में तो सनी पाजी नहीं है, सनी देओल नहीं है। आपको पता है बाबर अली जी, ये फिल्म पाकिस्तान, ये नाटक जो है पाकिस्तान में बैन है, और इस नाटक में ऐसा कुछ नहीं है। 1947 के आसपास का नाटक है, और 1947 में पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई गई थी, और वो सच्चाई पाकिस्तान को इतनी चुभी कि ये नाटक पाकिस्तान में प्ले नहीं कर सकते आप। ये तो हालत है। आप वेलकम करोगे हमारा? क्या यार, क्या मजाक बना रखा है, आप वेलकम करोगे? लाहौर 1947 बैन, सनी देओल की एंट्री बैन, भारतीय फिल्में बैन, क्या क्या बैन कर लोगे यार, क्या क्या बैन कर लोगे? अपने गिरेबा में झांक के देखो दोस्त, अपने गिरेबा में झांक के देखो। हम भारत वाले किसी से वो नहीं करते हैं। हम, अच्छा आपके यहां से म्यूजिक आता है, हम उसको सर माथे पर बैठाते हैं, लेकिन आप आतंकी भेजोगे तो नहीं चलेगा ना। हम आपके यहां से कलाकार आए, कितने कलाकार आए, सोमी अली है, मीरा खान है, और भी दर्जनों कलाकार यहां पे आके काम किया, अदनान सामी तो हमारे ही हो गए। तो आपके कलाकारों का हम सम्मान करते हैं, उन्हें पैसा भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देते हैं। लेकिन आप युद्ध छेड़ोगे भारत के खिलाफ, बार बार सेना भेजोगे, बार बार नकली चीजों से बदनाम करोगे, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहोगे, तो भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर तो आपको यही फिल्में देखनी पड़ेंगी, गदर और गदर 2। ऐसी और भी फिल्में आएंगी, ये लास्ट नहीं है। हम तो अपना मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को, और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और हम नहीं कहेंगे तो प्लीज अपने यहाँ के यूट्यूब चैनल्स देख लीजिए, आपको सारी सच्चाई दिख जाएगी, आईने की तरह दिख जाएगी। तो बाबर अली जी, ये बात जो आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज तो सिर्फ आपकी अपनी ऑडियंस के लिए हो सकता है, भारत के लिए तो ये स्ट्रॉन्ग जोक है, और इस पे हम सब हंस सकते हैं, मजे ले सकते हैं, और वो हमारी ऑडियंस ले भी रही है। तो प्लीज बाबर अली जी ऐसा एक और मैसेज भेजिए, ताकि उस पर हम फिर वीडियो बना सकें और फिर थोड़ा सा हंस सकें। और खैर उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की सिनेमा चले, अच्छा सीरियल्स पाकिस्तान के अच्छे बनते हैं, भारत में सराहे भी जाते हैं। लेकिन हरकतें नहीं सुधरेंगी तो सर हम फिर कह रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांगोगे।